नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर जिसका नाम है गाड़ी की जानकारी। और आज हम काफ़ी अच्छे तरीके से डिटेल में बात करने वाले हैं अबाउट द ऑल न्यू 2024 केटीएम 1290 सुपर एडवेंचर एस के बारे में। जी हाँ, यानी कि आप बोल सकते हो एक केटीएम की काफ़ी अच्छी खासी फ्लैगशिप एडवेंचर मोटरसाइकिल के बारे में। सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे काफ़ी सही तरीके से डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं, तो वीडियो एंड तक देख लेना। काफ़ी सही यहाँ पे आपको टेक्निकल इन्फॉर्मेशन होगी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी पता चल जाएँगी जो कि अब तक जो है ना अभी आपको नहीं पता होगी। बहुत सारी जो चीज़ें हैं, उनके बारे में सही तरीके से इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, तो वंस अगेन मैं बोलना चाहूँगा वीडियो एंड तक देख लेना। फिलहाल मैं अभी खड़ा हूँ साई सर्विसेज़, जो कि केटीएम बिग बाइक्स की ऑथराइज्ड डीलरशिप आपको देखने के लिए मिलने वाली है बन गार्डन, पुणे के अंदर। यहाँ पे काफ़ी अच्छे खासे डिस्काउंटिंग ऑफर्स, स्कीम्स और एक्सचेंज ऑफर देखने के लिए मिल जाएँगी। तो शोरूम के कॉन्टैक्ट डिटेल्स स्क्रीन के ऊपर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स की तहत अच्छी तरीके से चेक कर लेना और अपनी मन पसंदीदा द ब्रांड न्यू 2024 केटीएम 1290 सुपर एडवेंचर एस जो है वो अपने घर लेके आ जाइएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और एक बार देख लो भाई, कितनी ह्यूमंगस जो है ना ये बाइक आपको देखने की मिलती है, मतलब देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बहुत सारी मतलब आपको ऐसे एडवेंचर मोटरसाइकिल देखने की मिलती है अनडाउटेडली, बट इन पर्सन मतलब यार मतलब क्या ही बोलूं, बहुत ही ज्यादा बड़ी जो है ना आपको ये बाइक यहाँ पे जो है ना ओवरऑल मतलब प्रोफाइल की तहत देखने की मिलती है। सही तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन जानते हैं हम। देखो गाड़ी के तहत है ना यहाँ पे आपको एक सिंगल मॉडल जो देखने को मिलता है, मतलब बेस मॉडल टॉप मॉडल ऐसे कुछ भी नहीं, क्योंकि ये जो गाड़ी है ना ये फुल इंपोर्ट के द्वारा जो है इंडिया के अंदर लॉन्च जो है वो की गई है। विथ रिगार्डिंग टू द इम्पोर्ट डिटेल्स हो गई, मतलब कहाँ से लाई गई है, क्या चीजें हैं, वो सारी की सारी जो है भैया मैं यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर ऐड कर दूंगा। कलर ऑप्शंस की बात करूँ तो गाड़ी के तहत आपको एक सिंगल जो है ना कलर ऑप्शन देखने को मिलता है ऑरेंज कलर। मतलब यहाँ पे देखो जी केटीएम की अपनी सिग्नेचर ऑरेंज मतलब यहाँ पे होती है पर्टिकुलर कलर फिलोसॉफी होगी, उसके तहत यहाँ पे पर्टिकुलरली जो मतलब साइड का सेक्शन है उसके तहत यहाँ पे ऑरेंज फिनिश होगी। जो आपकी बोल्टन यहाँ पे सबफ्रेम है वो यहाँ पे आपको पर्टिकुलर एल्यूमिनियम फिनिशिंग के अंदर, वरना मोस्ट ऑफ द जो आपको कंपोनेंट्स है वो यहाँ पे मैट ब्लैक कलर या फिर कुछ जो है अलग अलग यहाँ पे आपको कलर कॉम्बिनेशन के तहत देखने के लिए मिलने वाले हैं। इन टर्म्स ऑफ यहाँ पे टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बातें कर लेते हैं। तो भाई यहाँ पे देखो ग्राउंड क्लियरेंस ऑफिशियली बताया गया है 223 मिलीमीटर का, मतलब यहाँ पे काफी सही जो है आपको देखने के लिए मिलने वाला है। यहाँ पे सीट हाइट बताई गई है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना तो सीट हाइट को यहाँ पे आप बढ़ा पाओगे बाय 20 मिलीमीटर। जी हाँ, एडजस्टेबल यहाँ पे आपको राइडर सीट जो है वो देखने की मिल जाती है। स्टैंडर्ड सीट हाइट है 849 मिलीमीटर, इसको बढ़ा के 869 मिलीमीटर आप यहाँ पे करा सकते हो। यहाँ पे गाड़ी का कर्ब वेट बताया गया है भाई 250 किलोग्राम का। डोंट बी अंडर द इंप्रेशन भाई गाड़ी हल्की है। और मतलब यार मुझे एक चीज मतलब यहाँ पे ऐसे नोटिस हो गई कि चलो ठीक है एडवेंचर हो गया, टूरिंग हो गई, वो सारी चीजें हो गई, बट सिटी के अंदर भाई कैसे चलाओगे, मतलब यार आई डोंट नो। बहुत ही ज्यादा अच्छा खासा यहाँ पे आपको कर्ब वेट जो है वो देखने के लिए मिल जाता है। और भी कोई टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस होंगी विद रिगार्डिंग टू दिस पर्टिकुलर मोटरसाइकिल तो भाई वो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर ऐड कर दूंगा। सामने से बातें कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो काफ़ी अच्छा खासा आपको जो है ना विंड डिफ्लेक्टर यानी कि वाइज़र एलिमेंट जो है वो देखने के लिए मिलता है। 55 मिलीमीटर यहाँ पे एडजस्टेबल यानी कि इसके हाइट के एडजस्टमेंट जो है वो यहाँ से करा पाओगे, जो कि मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। दोनों तरफ जो है यहाँ पे आपको एडजस्टेबल जो है ना पर्टिकुलर गेजेस जो है वो देखने के लिए मिलने वाली है। तो इसकी हाइट जो है वो ऊपर-नीचे यहाँ पे आप कंफर्टेबली यहाँ पे काफ़ी सही तरीके से करा पाओगे। इस तरीके से एर्गोनॉमिकली इनको डिज़ाइन किया गया है कि आप मतलब हाई स्पीड्स के अंदर टूरिंग करते हो, कोई भी ज़्यादा यहाँ पे आपको विंड मतलब डिफ्लेक्शन हो गया, काफ़ी ज़्यादा आपको विंड ब्लास्ट का जो सामना है वो यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा। केटीएम की यहाँ पे काफ़ी सही तरीके से एम्बोसिंग जो है वो ऊपर वाले सेक्शन में आपको देखने के लिए मिलने वाली है। वही हेडलैम्प क्लस्टर यूनिट एक बार देख लो, मतलब नो डाउट फॉर्म फैक्टर के हिसाब से ही काफ़ी ज़्यादा बड़ा यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर जो है ना पूरा एलईडी जो है हेडलैम्प क्लस्टर यूनिट रखा गया है। यहाँ पे हाई बीम हो गए, लो बीम हो गए, विद एच ऑफ फंक्शनलिटी देखने के लिए मिलने वाले हैं। इसके तहत है ना केटीएम के द्वारा ये भी क्लेम किया गया है कि आप मतलब कहीं पे भी मतलब ऑफ करते हो ना या फिर कहीं भी फॉरेस्ट सिचुएशन के अंदर कॉर्नरिंग यानी कि जैसे आप मतलब हैंडल बार को एक पर्टिकुलर लॉन्जिट्यूडनल यहाँ पे डायरेक्शन के तहत मतलब टिल्ट कर दोगे, यहाँ पे हेडलैम्प का थ्रो जो है ना उस तरीके से यहाँ पे बढ़ने वाला है। इसके तहत यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प जो है ना इंटेंसिटी फीचर जो है वो भी देखने के लिए मिलने वाला है, यानी कि एम्बिएंट सेंसर के नुमा रात का टाइम है, दिन का टाइम है, शाम है, मौसम है, मतलब उस हिसाब से जो ना यहाँ पे हेडलैम्प का इल्यूमिनेशन जो है वो यहाँ पे चेंज होने वाला है। इसके लोअर पोर्शन की बात करूँ तो यहाँ पे जैसे हम कार के तहत देखते हैं ना भाई, यहाँ पे आपको अल्ट्रासोनिक रेडार जो है ना वो भी देखने के लिए मिलने वाला है। जी हाँ, मतलब वो देखो कि कार के तहत तो हमने मतलब बहुत सारे बारे में जानता होगा कि यार मतलब एडास के फीचर्स थे, बट जी हाँ, बाइक के तहत भी यहाँ पे आपको एडास के फीचर जो है वो देखने के मिलते हैं। तो उसके तहत जो है ना यहाँ पे आपको अल्ट्रासोनिक रडार मॉड्यूल जो है वो आगे यहाँ पे प्लेस किया गया है। जिस प्रकार की फिट फिनिशिंग हो गई, पूरी की पूरी यहाँ पे डीआरएस हो गई, जहाँ पे जिस प्रकार की यहाँ पे ऑरेंज हाइलाइट्स हो गए, काफी ज्यादा यहाँ पे आपको प्रीमियम जो है ना वो सारी की सारी चीजें जो है यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाली है। इस तरफ यहाँ पे पूरी की पूरी आपकी ग्लॉसी ब्लैक फिनिशिंग हो गई। नो डाउट यार, मतलब आप इंटरनेशनल प्रोडक्ट है, इंपोर्ट होकर अपने इंडिया के अंदर आता है, तो यहाँ पे सारे के सारे जो प्रावधान है ना इन टर्म्स ऑफ यहाँ पे कंपोनेंट्स हो गए, इन टर्म्स ऑफ फिट फिनिश हो गई, वो सारे के सारे यहाँ पे जो है आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के नुमा ही जो है वो देखने के लिए मिलने वाले हैं। इंडिकेटर्स एलईडी इंडिकेटर्स रखे गए हैं दोनों तरफ साइड में।
इसके तहत जो है ना, यहाँ पे आपको इंडिकेटर जो है ना, ऑटोमेटिक यहाँ पे टर्न कट ऑफ का फीचर जो है वो भी देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब अगर आप इंडिकेटर दे देते हो, अगर आप मतलब भूल जाते हो क्या मतलब मैंने इंडिकेटर दे दिया था, तो यहाँ पे 10 सेकंड्स और 150 मिलीमीटर का यहाँ पे मूवमेंट होगी। उस लिहाज से जो ना यहाँ पे सिस्टम डिटेक्ट कर लेगा और अपने आप जो है इंडिकेटर्स को वहाँ पे बंद जो है वो करने वाला है। तो यहाँ पे आप काइंड ऑफ बोल सकते हो कि स्मार्ट इंडिकेटर जो है वो देखने के लिए यहाँ पे मिलने वाले हैं। ऊपर वाले पोर्शन में डेडिकेटेड यहाँ पे काफ़ी स्टर्डी जो है ना नकल गार्ड जो है वो भी देखने के लिए मिलने वाले हैं। केटीएम की यहाँ पे एम्बोसिंग के साथ में काफ़ी स्टर्डी जो है ना, काफ़ी सही यहाँ पे आपको प्लास्टिक बिल्ड के अंदर जो है वो यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाले हैं। वही बात कर लेते हैं भाइयों इस गाड़ी के मतलब सस्पेंशंस के बारे में। तो यहाँ पे आगे वाले सस्पेंशंस की भाई ध्यान से इन्फॉर्मेशन सुन लेना। 48 मिलीमीटर डायमीटर के डब्ल्यूपी एपेक्स जो है ना, ओपन कार्ट्रिज सेपरेट फंक्शन फोक जो है वो देखने के लिए मिलने वाले हैं। इसके तहत ये भी जान लो कि यहाँ पे सेट यानी कि आपको सेमी एक्टिव जो है ना सस्पेंशन टेक्नोलॉजी देखने के लिए मिलती है। इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल मैग्नेटिक वेल्व वेरिएबल एक्चुएशन के साथ में पूरे के पूरे सस्पेंशन के प्रावधान जो है वो यहाँ पे रखे गए हैं। मतलब हम बोलते हैं ना कि यार कंप्रेशन हो गया, रिबाउंड होगी, प्रीलोड एडजस्टेबिलिटी होगी, उसके तहत हम यहाँ पे सस्पेंशन के एडजस्टमेंट करवा लेते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। तो यहाँ पे उसकी करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली जो है ना पूरे के पूरे सस्पेंशन के प्रावधान जो है वो रखे गए, मतलब अपने एमआईडी क्लस्टर यूनिट्स के हिसाब से आप ऑफ रोडिंग मोड के हो, आपके रोड मोड हो गया, रेन मोड हो गया, कौन से मोड हो उसके हिसाब से जो है ना यहाँ पे सस्पेंशन की ट्यूनिंग जो है वो यहाँ पे आप करा पाओगे। काफी कंफर्टेबली आप चलाना चाहते हो, टूरिंग करना चाहते हो, तो उस लिहाज से भी यहाँ पे पूरी की पूरी मतलब इलेक्ट्रॉनिकली जो ना यहाँ पे मैग्नेटिक वेल्व एक्चुएशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो इसकी डैम्पिंग पूरी पूरी कॉइल स्प्रिंग है वो उस तरीके लिहाज से जो ना एडजस्ट होने वाली है कि मतलब कहाँ पे आप चला रहे हो उस लिहाज से आप यहाँ पे सेटिंग जो है वो करा पाओगे। देन यहाँ पे ना एज अ पार्ट ऑफ सस्पेंशन प्रो किट, आई डोंट नो मतलब यहाँ पे इंडिया के अंदर दिया गया है या नहीं, बट उसके तहत यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक सस्पेंशन के प्रावधान जो है वो भी देखने के मिलने वाला है। इट इज अ ऑप्शनल किट। तो वहां पे है ना, यहाँ पे मतलब आप चलाते हो ठीक है, मोड के हिसाब से सस्पेंशन ट्यून होने वाले हैं। बट वंस अगेन कि ऑफ रोडिंग कर रहे हो, रोड के ऊपर चला रहे हो, हाईवेज के ऊपर टूरिंग कर रहे हो, तो उस लिहाज से सस्पेंशन की जो डैम्पिंग है ना वो ऑटोमेटिकली उसका फीडबैक पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल मॉड्यूलेटर यूनिट को ट्रांसमिट करने वाला है। तो वो मतलब डिसाइड करेगा कि यार नहीं, रोड कंडीशंस प्लेन है तो इस हिसाब से सस्पेंशन को रखना है, ऑफ रोडिंग कर रहे हो तो उस हिसाब से सस्पेंशन को रखना है। तो काफी सही यहाँ पे आपको एडवांस सस्पेंशन सेटअप का जो है यहाँ पे प्रावधान जो है वो रखे गए हैं। मडगार्ड एक बार देख लो, लंबा काफी अच्छा खासा मडगार्ड यहाँ पे रखा गया है, नो डाउट एडवेंचर मोटरसाइकिल, तो उस लिहाज से ही जो है सारी चीजों के यहाँ पे प्रावधान जो है वो किया गया है। डब्ल्यूपी एपेक्स सस्पेंशन हो गई, यहाँ पे जो मतलब मैं बोल रहा था सेमी एक्टिव टेक्नोलॉजी, उसकी ब्रांडिंग जो हो गई पूरी तरीके से आपको यहाँ पे काफी सही देखने के मिलने वाली है। साइड में आपके रिफ्लेक्टर हो गए। वही आगे वाली में अगर मैं ब्रेकिंग सेटअप की बात करूँ तो यहाँ पे 320 मिलीमीटर डायमीटर के ट्विन जो है काफी सही रेडियली माउंटेड जो है पूरी की पूरी डिस्क ब्रेक देखने को मिलने वाली है। 4 पिस्टन मोनोब्लॉक जो है रेडियली माउंटेड ब्रेम्बो के कैलिपर्स का जो है वो यहाँ पे आपको इस्तेमाल जो है वो किया गया है। काफी अच्छे खासे मतलब यहाँ पे ब्रेकिंग फोर्स के लिए, मतलब ऐसी भारी भरकम बाइक है यार, वो रुकनी भी चाहिए। तो काफी सही यहाँ पे आपको जो ब्रेकिंग सेटअप जो है वो भी देखने के लिए मिलने वाला है। व्हील्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको कास्ट एल्यूमिनियम होलो व्हील जो है ना वो रखे गए हैं। वेट के ऊपर चेक रखने के लिए सहूलियत देने वाले हैं, उसके हिसाब से जो है ना मतलब सारी चीज़ों के यहाँ पे प्रावधान जो है वो किया गया है। टायर्स यहाँ पे आपको जो है ना काफ़ी सही तरीके से ऑफ रोड जो है ना, मतलब यहाँ पे धूल मिट्टी हो गई, कीचड़ हो गया, उस टेरेंस पे आप चला सको, तो उस लिहाज से जो है ना यहाँ पे टायर कंपाउंड का जो है वो इस्तेमाल किया गया है। इसके आगे की जो टायर प्रोफाइल है मेरे दोस्तों वो यहाँ पे मैं स्क्रीन के ऊपर ऐड कर दूंगा। बट एक बार देख लो, ओवरऑल फिट फिनिशिंग जो है वो यहाँ पे आपको व्हील पर्टिकुलर मतलब व्हील सेक्शन के तहत आपको किस प्रकार के देखने के लिए यहाँ पे मिलने वाली है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि यार देखो, केटीएम के द्वारा ना बहुत सारी मतलब जगह पे मतलब ऐसी कोशिश की गई है कि यार कम से कम यहाँ तो मतलब कौन सी चीज़ें हैं, मतलब इसके बजाय अगर हम इसका इस्तेमाल करें तो हो सकता है कि यार वेट थोड़ा कम रखने में मतलब सहूलियत मिल जाए। तो उस लिहाज से जो है ना मतलब छोटी-छोटी चीज़ों के अंदर जो है ना काफ़ी सारी आपको चेंजेस जो है वो देखने के लिए यहाँ पे मिलने वाली है। तो यहाँ पे मतलब मैं आगे वाले सेक्शन की बात कर लेता हूँ। यहाँ से मतलब मैं दिखाना चाहूँगा, आगे की जो ब्रेक लाइन्स है वो पूरी की पूरी आपको स्टील ब्रेडेड जो है देखने के लिए मिलने वाली है। स्टील ब्रेडेड होने की वजह से इनकी लाइफ जो है वो ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी एज़ कम्पेयर टू और कन्वेंशनल यहाँ पे ब्रेक लाइन्स हो गए। नीचे वाली पोर्शन की बात कर ले तो यहाँ पे मैं लाइट ऑन कर देता हूँ। यहाँ पे देखो, जो पहली वाली एडवेंचर आ रही थी ना, मतलब अब की सुपर एडवेंचर हो गई, उसके मुकाबले यहाँ पे आपको जो है ना अभी ट्विन रेडिएटर की जो है ना कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया गया है। मतलब सिंगल रेडिएटर के बजाय यहाँ पे 2 अलग-अलग रेडिएटर रखे गए हैं। 2 अलग-अलग रेडिएटर फैन हो गए फॉर द पर्पस ऑफ बेटर हीट डिसिपेशन। और इसका एक बड़ा एडवांटेज ये होने वाला है कि सिंगल रेडिएटर के बजाय ना यहाँ पे 2 रेडिएटर होने की वजह से यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील का पूरा एंगल हो गया, टिल्ट हो गया, किस प्रकार की सारी चीज़ें रखनी है। देन उसके साथ-साथ मतलब बहुत बार आपने सुना होगा कि यार मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है पैरों को, मतलब जिसे आप चलाते हो, तो उसमें भी सहूलियत मिल सके, तो इस प्रकार की यहाँ पे रेडिएटर के प्रावधान जो है वो यहाँ पे किए गए हैं केटीएम के द्वारा। यहाँ पे भी गौर कर लो कि आपका एग्जॉस्ट आउटलेट हो गया, वो सारी की सारी चीज़ें हो गई। यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट्स को नीटली यहाँ पे कवर किया गया है। और यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आपको स्टीयरिंग डैम्पर जो है डब्ल्यूपी के द्वारा सोर्स किया गया है वो भी देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि 2 प्रकार के काम करता है। सबसे पहली चीज़ हो गई, आप यहाँ पे मतलब कहीं पे मतलब आप चला रहे हो, ठीक है? लेट्स से फॉर एन अज़्यूम कर लेते हैं कि आप मतलब कैसे जगह पे चल रहे हो जहाँ पे बहुत सारी घनी झाड़ियाँ हैं।
जिस प्रकार का यहाँ पे आपको स्टीयरिंग एंगल है उस लिहाज से जो है वो यहाँ पे काउंटर वेट जो है वो एडजस्ट करने वाला है। देन उसके साथ-साथ क्योंकि स्टीयरिंग असेंबली बॉडी की पूरी अलग यहाँ पे फिट की जाती है। मतलब वो इट इज़ अ टोटली मूविंग असेंबली, वो घूमने वाली है। तो काफ़ी सही तरीके से यहाँ पे स्ट्रक्चरल जो रिजिडिटी है या जो टॉर्जनल स्टिफनेस है, उसको बरकरार रखने में जो है वो यहाँ पे आपका डैम्पर जो है वो काम करने वाला है। फेयरिंग एक बार देख लो, यहाँ पे ना केटीएम के द्वारा और एक क्लेम किया गया है, बहुत सारे यहाँ पे आपको एक्टिव जो है ना एरो इंसर्ट जो है ना उनके भी प्रावधान किए गए हैं, तो हवा चैनलाइज होके जो है ना काफ़ी अच्छे तरीके से बाईपास हो सके। फॉर द पर्पज़ ऑफ वन्स अगेन मैं बोलना चाहूँगा हीट डिसिपेशन और काफ़ी अच्छे खासे यहाँ पे आपको एरो एफिशिएंसी के लिए। ये कुछ बातें हो गई मतलब आगे वाली पूरी की पूरी पोर्शन के बारे में। मैं यहाँ पे थोड़ा-सा वन्स अगेन नीचे मतलब बैठना चाहूँगा और यहाँ पे देखो कि आपका जो नीचे का पूरा सम गार्ड है या फिर मतलब मैं बोलूँगा कि आगे वाले इंजन कंपोनेंट्स का यहाँ पे प्रोटेक्टिव केसिंग है, वो यहाँ पे आपको एल्यूमीनियम के बजाय स्टैंडर्ड हार्ड एबीएस प्लास्टिक के अंदर जो है वो दी गई है। ये कुछ बातें हो गई। रेडिएटर के ऊपर भी कोई भी आपको डेडिकेटेड रेडिएटर गार्ड जो है वो भी देखने के लिए नहीं मिलने वाला। और एक बात भी देख लो कि आपके जो एग्जॉस्ट आउटलेट ना उसकी भी पूरी की पूरी जो नट्स है वो यहाँ पे आपको कॉपर एनोडाइज जो है वो भी देखने के लिए मिल जाएँगे। मैं ऊपर हो लेता हूँ, यहाँ से भी देखो एक्टिव एरो वेंट जो है ना मतलब मैं बोल रहा था वो यहाँ से आपको क्लियरली विजिबल जो है वो हो जाएँगे। साइड से एक बार देख लो पूरी की पूरी बाइक के लुक्स हो गए। भाई बहुत ही ज़्यादा ब्रॉनी, मस्कुलर जो है ना ये बाइक आपको देखने के लिए मिलती है। फ्यूल टैंक की बात कर लेते हैं हम। यहाँ पे आपको भाई मतलब ध्यान से सुनो 25 लीटर की फ्यूल टैंक देखने की मिलती है। आप बोलोगे भाई मतलब 25 लीटर्स मतलब इन्होंने एडजस्ट कैसे किया? मतलब हाउ इज़ इट पॉसिबल यार? मतलब ऐसे फॉर्म फैक्टर के अंदर। तो यहाँ पे देखो जो मेन फ्यूल टैंक है ना वो यहाँ पे ही है, ठीक है? अपने जो कन्वेंशनल बाइक्स के अंदर आती है। बट यहाँ पे 2 जो है ना आपको पर्टिकुलर जो है रिजर्व टैंक जो है वो भी देखने को मिलती है। मतलब यहाँ पे एक फ्यूल टैंक होगी एडजस्ट की गई है और इधर जो है ना एक फ्यूल टैंक को जो है वो एडजस्ट यहाँ पे किया गया है केटीएम के द्वारा। क्योंकि नो डाउट यार एडवेंचर मोटरसाइकिल्स है, आप ऐसे टर्न्स में लेके जाओगे जहाँ पे आपको लगभग जो है मतलब जल्दी यहाँ पे कोई मतलब फ्यूल स्टेशन भी देखने के लिए नहीं मिलने वाला। तो उस वजह से काफ़ी अच्छी खासी फ्यूल रेंज मिलने के लिए जो है बड़ी यहाँ पे फ्यूल टैंक के प्रावधान जो है वो भी यहाँ पे किए गए हैं। एक बार फिट फिनिशिंग देख लो, पैनल गैप देख लो, काफ़ी सही प्रिसाइज़ जो देखने के लिए मिलने वाले हैं। सुपर 1290 एडवेंचर एस की जो है यहाँ पे ब्रांडिंग जो है वो देखने के लिए मिलने वाली है। नीचे वाले पोर्शन की बात करूँ तो यहाँ पे केटीएम की जो है ना वो ब्रांडिंग यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलने वाली है। और जैसे मतलब मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे देखो इन स्कूप्स के अंदर जो है ना यहाँ पे रेडिएटर को प्लेस किया गया है। आपका डेडिकेटेड रेडिएटर फैन जो है वो भी क्लियरली विजिबल हो जाएगा। पूरी फ्यूल टैंक जो है ना साइड के वो यहाँ पे आपको देखने के लिए जो है वो मिलने वाली है। काफ़ी सही यहाँ पे भी फिट फिनिशिंग हो गई, पैटर्न हो गया मतलब नो डाउट यार आपको ओवरऑल जो एस्थेटिकली प्लीजेंट जो है ना सारी की सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाली हैं। तो ये कुछ बातें हो गई। यहाँ पे एक मैं चीज़ के बारे में और ज़िक्र करना चाहूँगा कि देखो अगर आप कंपनी के ऑफिशियल यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर चले जाओगे और जो ऑफिशियल ब्रोशर अगर वो डाउनलोड कर लोगे ना, तो वहाँ पे आपको एक चीज़ महसूस होगी दैट द बाइक इज़ अवेलेबल ऑल्सो इन एडवेंचर आर मतलब एडवेंचर आर के तहत जो है ये बाइक आती है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। बट इंडिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ इसका जो एस वेरिएंट है उसको यहाँ पे लॉन्च जो है वो किया गया है। इस तरफ भी केटीएम की ब्रांडिंग होगी। आपका डेडिकेटेड यहाँ पे देखो कि आपका जो पुलन का रिजर्वायर है वो यहाँ पे नीटली इंटीग्रेट जो है वो यहाँ पे केटीएम के द्वारा किया गया है। बट सबसे पहले ऊपर से बातें कर लेते हैं, ठीक है? यहाँ से भी मतलब ये मैं बोलना चाहूँगा कि मतलब मैं बोल रहा था ना कि आपकी जो यहाँ पे विंडशील्ड की एडजस्टमेंट जो है वो यहाँ से आप करा पाओगे। यहाँ पे नट बोल्ट्स हो गए, पूरी की पूरी एक बार देख लो। यहाँ पे फिट फिनिशिंग एक बार देख लो, टैंक एक बार देख लो, इलेक्ट्रॉनिकली पॉपर जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप बोलोगे इलेक्ट्रॉनिक पॉपर? जी हाँ, जैसे हमने सुपर ड्यूक के तहत देखा था ना, देखो स्मार्ट की यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलने वाली है। जस्ट एक की को जो है ना आपके जेब के अंदर रख दो। यहाँ पे देखो की के तहत ना मतलब यहाँ पे पैसिव जो है ना यहाँ का आपको एंट्री सिस्टम जो है वो देखने के लिए मिलने वाला है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पॉपर देखने को मिलने वाला है। मतलब जैसे आप गाड़ी को अनलॉक करके उसके बाद ही ये ओपन होने वाला है। इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे एमआईडी क्लस्टर यूनिट के तहत आपको इंडिकेशन जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। इसके तहत यहाँ पे देखो की के तहत आपको एंटी थेफ्ट रिले सिस्टम जो है ना उसके भी प्रावधान किए गए हैं। तो आप बोलो कि भाई अगर मतलब ये गाड़ी की चाबी किसी ने चुरा ली तो, या फिर गाड़ी में अब जैसे हम बोलते हैं ना क्या मतलब होता है दिमाग के अंदर यार मतलब फिजिकली हम की इंसर्ट करके लॉक अनलॉक करते तो वो नहीं है, तो कल जाने अनजाने में किसी ने बाइक चुरा ली तो बिल्कुल भी नहीं भाई, छोटी-छोटी चीज़ों का काफ़ी सही तरीके से ध्यान रखा गया है। सो कोई ऐसे मतलब कोई शिकायत नहीं होगी आपको ज़्यादा कि यहाँ पे एंटी थेफ्ट रिले सिस्टम होने की वजह से यहाँ पे जो है ना पर्टिकुलर जो है ना आप बोलते हैं ना जैसे गाड़ियों के अंदर इंजन इमोबिलाइज़र आता है, उसी तरीके से जब तक ये की प्रॉपर्ली इसका सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर लेता तब तक ये गाड़ी जो है यहाँ पे लॉक या फिर अनलॉक जो है वो नहीं होने वाली है। तो ये कुछ बातें हो गई। हैंडल बार की बातें कर लेते हो, यहाँ पे पूरा का पूरा एल्यूमीनियम कंस्ट्रक्शन के अंदर टेपर्ड जो है हैंडल बार का प्रावधान हो गया। टेपर्ड हैंडल बार होने की वजह से फ्रंट एंड व्हील का जो पूरा का पूरा मतलब यहाँ पे हैंडल बार का जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो साइड यहाँ पे एजेस के ऊपर यहाँ पे शिफ्ट किया जाता है ताकि काफ़ी अच्छा खासा फ्रंट एंड व्हील जो है राइडिंग करते समय आपको मिलने के लिए देखने के लिए यहाँ पे मिल सके।
ब्रेक लीवर्स हो गए, यहाँ पे ब्रेक लीवर्स मतलब मैं दिखाना चाहूँगा 5 स्टेप एडजस्टेबल पूरे के पूरे यहाँ पे आपको ब्रेक लीवर्स देखने के मिलने वाले हैं ब्लैक डॉट फिनिशिंग के अंदर। वही यहाँ पे मैं क्लच लीवर की बात करूँ तो वो भी यहाँ पे आपको पूरे के पूरे 5 स्टेप एडजस्टेबल जो है वो यहाँ पे देखने के मिलने वाले हैं। वंस अगेन एल्यूमीनियम बिल्ड के अंदर यहाँ पे देखो एक बटन देखने के मिलता है C1 C2 यानी कि कस्टमाइजेबल बटन है। आपकी सहूलियत के हिसाब से आप यहाँ पे कोई भी फंक्शंस को अलोकेट करा पाओगे। यहाँ पे आपका हज़ार लैम्प का बटन हो गया, डेडिकेटेड यहाँ पे लॉक अनलॉक हो गया और जैसे आप हैंडल को यहाँ पे घुमा के यहाँ पे बटन को दबा दोगे ना, आपका हैंडल लॉक होने के बाद यहाँ पे गाड़ी जो है वो भी बंद होने वाली है। यहाँ पे इंजन किल स्विच के साथ में डेडिकेटेड स्टार्टर बटन हो गया। यहाँ पे कुछ बटन जो है ना वो आपको इल्यूमिनेशन के अंदर जो है वो देखने के लिए मिलने वाले हैं, यानी कि रात के टाइम में आप मतलब यहाँ पे अगर मतलब देखना चाहोगे ना, ज़्यादा कोई दिक्कत जो है वो नहीं होने वाली। रेडी टू रेस जो कि आपकी केटीएम की यहाँ पे फिलॉसफी है। आगे का ब्रेक ऊपर यहाँ पे देखो हाइड्रोलिकली एक्टिवेटेड पूरा का पूरा आपको ब्रेक मास्टर सिलेंडर जो है कि ब्रेक ऑयल का जो पूरा का पूरा रिजर्वायर है वो देखने के लिए यहाँ पे मिलने वाला है। पूरी की पूरी असेंबली एक बार देख लो, काफ़ी सही यहाँ पे आपको फिट फिनिशिंग के अंदर देखने के लिए मिलने वाली है। इस तरफ अगर मैं दिखाऊँ तो मतलब मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा भैया, कुछ-कुछ आपको डेडिकेटेड बटन जो वो देखने के मिल जाते हैं। तो देखो, आपके वंस अगेन क्लच लीवर्स हो गए, एडजस्टेबल इस प्रकार के काफ़ी अच्छे खासे फिनिशिंग के अंदर आपको देखने के मिलने वाले साइड मिरर्स। यहाँ पे देखो आपको जो है ना माइनस का बटन देखने के लिए मिलने वाला है आपका पर्टिकुलरली यानी कि क्रूज़ कंट्रोल का। हेडलैम्प का बटन देखने को मिलने वाला है हाई बीम, लो बीम, पास लाइट के साथ में। वहीं इस तरफ अगर मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको ना एडैप्टिव क्रूज़ कंट्रोल्स भी देखने को मिल जाते हैं, तो उसकी सेटिंग यहाँ पे एमआईडी में जाके आप कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो क्रूज़ कंट्रोल हो गया, उसका प्लस और माइनस का बटन यहाँ पे हो गया। बैक जाना चाहते हो, ये जॉयस्टिक के बटन हो गए जो आपको एमआईडी में मतलब टॉगल करने में सहूलियत देने वाले इंडिकेटर और हॉर्न का बटन जो यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। बटन्स के टैक्टाइलनेस भाई बहुत ही सही देखने के लिए मिलने वाली है। और यहाँ पे देखो बटन्स को एर्गोनॉमिकली मतलब इस तरीके से यहाँ पे मतलब डिज़ाइन किया गया है ना, मतलब एक छोटी सी पैटिंग हुई। अगर आपके हाथ गीले होंगे, अगर आप मतलब एडवेंचर कर रहे हो उस टाइम पे या फिर अगर आपने ग्लव्स भी पहने होंगे ना, तो ज़्यादा यहाँ पे आपके हाथ जो है वो नहीं फिसलने वाले। और दो हाँ, थोड़ा-सा यहाँ पे ग्रिप पैटर्न जो है वो मेरे हिसाब से हो सकता था। मतलब क्योंकि ना थोड़े-से आपको चिकने जो है ना ये यहाँ पे बटन्स लग सकते हैं। यहाँ पे देखो दूसरा जो आपका डिस्क ब्रेक है उसका रिजर्वायर जो है यहाँ पे छोटा-सा प्लेस जो है किया गया है। पैटर्न यहाँ पे काफ़ी सही रखा गया है, काफ़ी से आपके हाथ जो है वो यहाँ से नहीं फिसलने वाले, काफ़ी सही यहाँ पे आपको रबर की क्वालिटी जो है वो देखने के लिए यहाँ पे मिलने वाली है। तो यहाँ पे ना भाइयों, मैं मतलब इसके हैंडल बार को थोड़ा-सा जो है ना यहाँ पे सीधा करने की कोशिश करता हूँ, भाई बहुत ही हेवी गाड़ी है। और यहाँ पे देखो, आपके जो आगे के सस्पेंशन है वहाँ पे आप कपलर देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिकली मैग्नेटिक वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन जो है वो देखने को मिलते हैं। पूरे-पूरे इलेक्ट्रॉनिकली जो है ना यहाँ पे सस्पेंशन जो है वो एक्टिवेट होने वाले हैं। यहाँ पे एक छोटा-सा कंपार्टमेंट जो है वो दिया गया है, ठीक है? अगर मैं इसके नीचे वाले पोर्शन की बात करूँ तो यहाँ पे देखो, आपको जो है ना एक यूएसबी सॉकेट के प्रावधान देखने के मिलते हैं। मतलब यहाँ पे अंदर देखो एक यूएसबी छोटा-सा सॉकेट हो गया। यहाँ पे अंदर फ़िल्ट लाइनिंग हो गई जिसकी वजह से आप यहाँ पे आप मतलब केटीएम के द्वारा यहाँ पे बताया गया है, मोबाइल फ़ोन हो गया, वॉलेट हो गए, सनग्लासेस हो गए, यहाँ पे कंफर्टेबली रख पाओगे। आपके मोबाइल फ़ोन या फिर सनग्लासेस के ऊपर कोई भी जल्दी यहाँ पे स्क्रैचेज़ जो है वो नहीं आने वाले। ऑल्दो ये थोड़ा-सा छोटा है, सो आई डोंट नो यार कौन-सा मोबाइल फ़ोन जो है वो यहाँ पे फिट जो है वो होने वाला है। काफ़ी कंफर्टेबली इसको बंद कर पाओगे। शट लाइन्स एक बार देख लो, काफ़ी प्रिसाइज़ और काफ़ी अच्छी जो है वो यहाँ पे देखने के मिलने वाली है। इंक्लूडिंग मतलब इसकी लिड की भी क्वालिटी काफ़ी सही जो है वो आपको देखने के मिलने वाली है। वहीं ऊपर वाले पोर्शन की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का सॉकेट के प्रावधान हो गए। मोस्टली यहाँ पे टायर इन्फ्लेटर जो है ना वो अटैच कर पाओगे, मतलब कहीं अनजाने में आपका टायर प्रेशर बहुत ही कम हो गया, आप कहीं ऐसी जगह पे हो जहाँ पे भई मतलब क्या करें अभी कोई मतलब ऑप्शन भी नहीं है, तो वहाँ पे आपके पास अगर टायर इन्फ्लेटर होगा तो यहाँ पे अटैच करके आप प्रॉपर टायर प्रेशर जो है वो मेंटेन वहाँ पे करा पाओगे। एक बार ये पूरी-पूरी असेंबली देखो। और ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि यहाँ पे एक ना आपको डेडिकेटेड मेश जो है ना वो भी देखने को मिलता है, मतलब हॉर्न हो गया, उनके प्रावधान के लिए मतलब काफ़ी अच्छे खासे यहाँ पे आपको सपोर्टिव केसिंग आप काइंड ऑफ बोल सकते हो, वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाली है। बट यहाँ पे बात कर लेते हैं भाई उस गाड़ी के एमआईडी के बारे में, ठीक है? मैं फ़ोकस कर लेता हूँ, लाइट को बंद कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको पूरा का पूरा 7 इंच का कलर टीएफटी के अंदर मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले जो है वो देखने के लिए मिलने वाला है। कनेक्टिविटी के फीचर्स ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो यहाँ पे ले पाओगे, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, लो ऑयल इंडिकेटर हो गया, वार्निंग हो गया, चेक इंजन लाइट हो गया, टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम जी हाँ, ये आएगी रेडी। यहाँ पे आपको डेडिकेटेड हाईलाइन टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम हो गया वो, एबीएस हो गया। यहाँ पे बेसिक हो गया कि फ्यूल की क्वांटिटी कैसी है, आपका कूलेंट का यहाँ पे टेम्परेचर कैसा है, कौन से मोड के अंदर हो, डिजिटल स्पीडोमीटर हो गया, टैकोमीटर हो गया, बैक हो गया। यहाँ पे एबीएस कौन से मोड के अंदर है, मोटरसाइकिल ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम ऑन है, ऑफ है। यहाँ पे किस प्रकार का आपको पूरा का पूरा पीछे के सस्पेंशन हो गया, मतलब ये पूरी की पूरी सस्पेंशन की ट्यूनिंग किस प्रकार से है, कौन से मोड के अंदर है वो हो गया। क्लॉक, ट्रिप ए, ऑडो रीडिंग और बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलने वाली है हेलमेट रिमाइंडर के साथ में। यहाँ पे देखो, ठीक है? मैं दूसरे फीचर्स की बात कर लेता हूँ, ठीक है? हम मेन्यू के अंदर चलते हैं। देखो बेसिक बाइक इन्फॉर्मेशन हो गया, तो उसके तहत ना यहाँ पे देखो बेसिक बाइक इन्फॉर्मेशन के तहत पहले जो है ना आपका टायर प्रेशर कितना है, पीछे का टायर प्रेशर कितना है, कूलेंट का टेम्परेचर कितना है, फ्यूल रेंज कितनी है, ऑयल का यहाँ पे फिलहाल जो टेम्परेचर वो किस तरीके से है, बैटरी की वोल्टेज कितनी है, कितनी ऑडो रीडिंग है, सर्विसिंग आपको कब करनी है, यहाँ पे वार्निंग कुछ होंगी या फिर नहीं है, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे पता जो है वो चलने वाली है। तो यहाँ पे नीचे चल लेते देखो,
आपका ट्रिप इन्फॉर्मेशन हो गया, यानी कि इसके तहत यहाँ पे देखो ट्रिप 1 हो गई, देन यहाँ पे ट्रिप 2 हो गई, कोई ट्रिप आपको रीसेट करनी हो तो यहाँ से काफ़ी कंफर्टेबली आप यहाँ पे करा पाओगे। देन हम वन सेकंड थोड़ा-सा नीचे चल लेते हैं, यहाँ पे मोटरसाइकिल के तहत देखो, ठीक है? मोटरसाइकिल के तहत आपको कुछ राइडिंग मोड देखने को मिलते हैं, तो आपका राइडिंग मोड हो गया, रेन मोड, स्पोर्ट मोड हो गया, यहाँ पे दिखा रहा है कि पहले आपको मतलब गाड़ी चालू करनी पड़ेगी, स्पोर्ट मोड, रेन मोड, ऑफ रोड मोड हो गया, तो काफ़ी सही यहाँ पे आपको मोड जो है ना वो देखने के लिए मिलने वाले हैं। एबीएस के मोड हो गए, तो यहाँ पे देखो ऑफ रोड मोड हो गया, रोड मोड हो गया, ऑफ रोड मतलब 2 मोड देखने को मिलते हैं। मोटरसाइकिल ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम ऑन रखना है या ऑफ रखना है, तो वो सारी यहाँ से आप काफ़ी कंफर्टेबली सेटिंग जो है वो चेंज जो है बाइक की करा पाओगे। सस्पेंशन की हो गई, तो यहाँ पे देखो सस्पेंशन जो है वो आपको किस प्रकार के रखने हैं, तो उसकी भी पूरी की पूरी सेटिंग जो है यहाँ पे कर पाओगे। देखो सस्पेंशन के अंदर चल लेते हैं हम, स्ट्रीट मोड के हिसाब से कंफर्टेबल चाहिए, स्पोर्ट मोड की तरह चाहिए, किस प्रकार की चाहिए, पूरी की पूरी प्रीलोड एडजस्टमेंट होगी, तो वो आपको किस प्रकार की चाहिए, तो वो भी यहाँ पे काफ़ी सही तरीके से आप यहाँ पे करा पाओगे। देन यहाँ पे देखो नेविगेशन फिलहाल डिसेबल है, बट यहाँ पे अगर आप चाहो तो करा पाओगे। देखो एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल में बोल रहा था ना, यहाँ पे एक्टिवेट करने हैं या नहीं करने, तो वो सारे फीचर हो गए। मोड हो गया, कंफर्टेबल मतलब यहाँ पे देखो उसका जो रेंज है ना रडार का, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एडजस्ट करने वाला है। बहुत ही मतलब हार्ड ब्रेकिंग नहीं करने वाला। कोई गाड़ी मतलब पास में अभी आ गए ना, तो कंफर्टेबली ये स्पीड अपने आप जो है थोड़ा बहुत यहाँ पे कम जो है वो करने वाली है। बट हाँ, ये लेट मी टेल यू भाई, ये ऑन होने चाहिए फीचर्स, और उसके साथ-साथ गाड़ी प्रॉपर गियर में होनी चाहिए, प्रॉपर यहाँ पे आपको जो है ना राइडिंग कंडीशंस भी होनी चाहिए। उस लिहाज से ही इनका इस्तेमाल करना। सिटी के अंदर कोई भी अतरंगी चीज़ें ट्राई मत करना। हो सकता है मैं बोलूँगा 1 सेकंड, हो सकता है कि आपका एक्सीडेंट भी हो जाए। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा हाईवे कंडीशन प्रॉपर यहाँ पे ना रोड कंडीशंस होनी चाहिए, उस टाइम पे ही जो है आप ऐसी चीज़ों को यहाँ पे ट्राई करना, ठीक है? ट्रैफिक के अंदर नहीं। मोड के अंदर देखो यहाँ पे आपका रेगुलर क्रूज़ कंट्रोल हो गया या फिर एडैप्टिव क्रूज़ कंट्रोल वो हो गया। डिस्टेंस कितना है रखना है, लॉन्ग हो गया, वेरी लॉन्ग हो गया, शॉर्ट हो गया, मतलब कितने गाड़ी पास आने के बाद या फिर कितनी लंबी होने के बाद यहाँ पे गाड़ी ने स्पीड कम करना चाहिए। तो वो सारी सेटिंग यहाँ पे करा पाओगे। थोड़ा-सा पीछे चल लेते हैं, म्यूज़िक हो गया। और देखो ये कुछ फीचर्स है ना, ये डिसेबल है क्योंकि ये ऑप्शनल है, ये आपने कनेक्टिविटी के अगर आप चाहो तो यहाँ पे ले पाओगे। देखो बेसिक सेटिंग के अंदर चल लेते हैं, ठीक है? तो कौन-कौन से देखो कस्टम स्विच हो गया। मैं बोल रहा था ना C1 से 2 वो आपको किस प्रकार मतलब कौन-कौन से उनको फीचर जो वो यहाँ पे एलोकेट करने हैं। फेवरेट्स हो गए, कौन-कौन से फीचर जो है ना यहाँ पे नीचे दिखने चाहिए, तो वो फेवरेट्स यहाँ पे सेट कर पाओगे हम। तार प्रेशर की सेटिंग होगी, एंटी रिले अटैक हो गया, क्योंकि मैं बोल रहा था ना यहाँ पे देखो प्रॉपर आपको जो है ना कार की तरह इंजन इमोबिलाइज़र टाइप यहाँ पे कुछ ना आपको फीचर देखने को मिलता है, तो उसके तहत यहाँ पे ऑन रखना है, ऑफ रखना है। डिस्प्ले की थीम हो गई, यहाँ पे देखो डिस्प्ले की थीम नाइट हो गया, ऑटोमेटिक हो गया। ऑटोमेटिक क्योंकि यहाँ पे आपको एक एम्बिएंट सेंसर देखने को मिलता है, तो उस तरह के आप कर पाओगे। नाइट थीम हो गई, बट इसको हम ऑटोमेटिक जो है वो रख देते हैं, ठीक है? बटन्स का इल्यूमिनेशन हो गया, तो यहाँ पे ऑन रखें, ऑन ऑफ रखें, तो यहाँ पे हो गया। डीआरएस किस प्रकार की चाहिए, डीआरएस को बंद करना है नहीं, ब्लूटूथ हो गया। शिफ्ट लाइट हो गई, यहाँ पे देखो शिफ्ट लाइट आपको किस प्रकार का देखना है। कॉर्नरिंग लाइट टेस्ट हो गया, मतलब मैं बोल रहा था ना हैंडल बार का अगर आप घुमा दोगे तो कॉर्नरिंग लाइट ऑन हो जाएगी, तो वो हो गया। देखो लेफ्ट राइट हो गया, वो यहाँ पे करा पाओगे। क्लॉक की यहाँ पे सेटिंग हो गई, डेट्स एंड यूनिट्स हो गया, तो वो सारे काफ़ी अच्छे तरीके से आप यहाँ पे जो है वो करा पाओगे, ठीक है? लैंग्वेज हो गया, यहाँ पे देखो हीटिंग हो गई, मतलब यहाँ पे देखो हीटिंग के अंदर चले लेते हैं हम, तो यहाँ पे देखो कुछ ये ना चीज़ें यहाँ पे इंस्टॉल नहीं की गई। फॉर एन एग्जांपल हीटेड ग्रिप्स हो गए, ठीक है? राइडर सीट हो गया, पिलियन की सीट हो गया, वो भी हीटिंग के साथ में आते हैं। आई डोंट नो वो आएगा या नहीं आएगा एज़ अ पार्ट ऑफ एन एक्सेसरी, क्योंकि यहाँ पे देखो इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से यहाँ पे इतनी ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ पे अपने डीलरशिप में आके आप चेक जो है वो कर सकते हो कि मतलब अवेलेबल है या नहीं है। एक्स्ट्रा फंक्शंस हो गए, तो एक्स्ट्रा फंक्शंस मतलब बेसिक जो है वो यहाँ पे आपको देखने के मिलने वाले हैं। तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ़िगरेबल जो है आपको ये एमआईडी ओवरऑल यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाला है। तो ये कुछ बातें हो गई, काफ़ी सही तरीके से इसको फिक्स जो है वो किया गया है। तो यहाँ पे ये हो गई बातें, बट अभी मतलब मैं बोलना चाहूँगा भाइयों इस गाड़ी के इंजन के बारे में, यानी कि हार्ट ऑफ द मैटर के बारे में। तो यहाँ पे 1301 सीसी का, ऑल्दो मतलब 1290 बोला गया है, बट 1301 सीसी का ट्विन सिलेंडर यानी कि वी सेटअप के अंदर 75 डिग्रीज यहाँ पे ऑर्डर के तहत जो है ना पूरा का पूरा काफी अच्छा खासा लिक्विड कूल्ड जो है 8 वैल्व यानी कि 4 वैल्व पर सिलेंडर फ्यूल इंजेक्टेड कीइंग के द्वारा यहाँ पे फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम को सोर्स किया गया है। काफी अच्छा खासा आपको पेट्रोल इंजन देखने के लिए मिलने वाला है डीओएस सेटअप के तहत, यानी कि डबल ओरर कैमशॉफ्ट के तहत। यहाँ पे देखो इंजन की अगर मैं पावर फिगर्स की बात करूँ, 160 ब्रेक हॉर्स पावर यानी 160 पीएस की पावर, 140 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क हो गया, 6 स्पीड गियर बॉक्स हो गया, और असिस्ट स्लीपर क्लच के यहाँ पे प्रावधान जो है वो देखने के लिए मिलने वाले हैं, ठीक है? ये सिमिलर ब्लॉक है जो पर्टिकुलरली LC8 सीरीज का जो हमने मतलब सुपर ड्यूक के तहत भी देखा हुआ है, यानी कि एक सिलेंडर हेड इधर हो गया, एक सिलेंडर हेड उधर हो गया। तो वी सेटअप के अंदर यहाँ पे आपको पूरा का पूरा ब्लॉक जो है वो देखने के लिए मिलने वाला है। कुछ पर्टिकुलर चीज़ें हो गई। इसका जो गियर बॉक्स है ना पर्टिकुलरली वो आपको जो है ना यहाँ पे काफ़ी तरीके से पैरेलल जो है उनके द्वारा यहाँ पे सोर्स किया गया है। इसका जो शिफ्टिंग ड्रम है वो एल्यूमीनियम के अंदर बनाया गया है ताकि वेट के ऊपर चेक रखने में सहूलियत हो सके। बट इसका जो शिफ्टिंग फोक है मतलब अंदर जो एक पर्टिकुलर गियर चेंज होता है, मतलब आपका फर्स्ट से सेकंड डालता है, सेकंड से थर्ड डालता है। वो जो शिफ्टिंग फोर्क है ना वो कॉपर का अंदर जो है वो बनाया गया है। क्यों?
सबसे पहले वेट के ऊपर चेक रखने में सहूलियत मिल सके। दूसरी जो चीज़ है ना वो कि यहाँ पे वियर एंड टियर मतलब यहाँ पे ज़्यादा घिसाव ना हो, उस हिसाब से यहाँ पे कॉपर का जो है वो इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। और उसके तहत यहाँ पे केटीएम के द्वारा एक और क्लेम किया गया है कि मतलब कॉपर यूज़ होने की वजह से जो आपका क्विक शिफ्टर प्लस है, जी हाँ, इस गाड़ी के तहत आपको बाय डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर भी देखने को मिलता है। तो उसका भी यहाँ पे काफ़ी सही तरीके से आपको रिस्पॉन्स होने जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा। वो एक बात हो गई। देन यहाँ पे आपको असिस्ट स्लीपर क्लच हो गया, मतलब हायर स्पीड्स के अंदर डाउन शिफ्ट करते हो तो ज़्यादा यहाँ पे आपको झटके जो है वो महसूस नहीं होने वाले। इसकी जो कैम शाफ्ट है और कैम फॉलोअर जो है वो आपको डीएस यानी कि डायमंड लाइक कार्बन कोटिंग के अंदर जो है वो भी देखने के लिए मिल जाते हैं। तो वो एक बातें हो गई। और एक यहाँ पे मतलब बहुत सारे जो इंजन के कंपोनेंट्स है यानी कि आपका क्रैंकशाफ्ट हो गया, लोड बेयरिंग हो गई, वो भी आपको डीएलसी कोटिंग के अंदर जो है वो देखने के लिए यहाँ पे मिलने वाली है। इसका जो पिस्टन है ना उसके ऊपर भी काम किया गया है एज कम्पेयर टू इट्स प्रीडिसेसर। सबसे पहली चीज, पिस्टन का जो साइड वॉल है उसके तहत यहाँ पे काम किया गया है, ग्रेफेल और कोटिंग का जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। पिस्टन का जो सरफेस एरिया है उसके तहत भी यहाँ पे इजाफा किया गया है कि आपका वैल्व हो गया कितना अच्छा खासा कंप्रेशन रेशियो हम अचीव करा पाएंगे। तो उसके तहत वहाँ पे जो है मतलब उसके डिजाइन के तहत यहाँ पे काम जो है वो यहाँ पे केटीएम के द्वारा किया गया है। तो वो एक बातें हो गई। यहाँ पे जो पूरी की पूरी आपकी जो लिक्विड कूलिंग सिस्टम है वो आपको 3 चैनल के अंदर जो है वो देखने के लिए मिलने वाली है। तो काफी अच्छे खासा मतलब इंजन का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो यहाँ पे बनने मतलब आपको देखने के लिए जो है वो मिलने वाला है। इंजन के ऊपर गौर कर लेते हैं। आपका काफ़ी अच्छा सा बड़ा जो है ना क्लच की हाउसिंग देखने को मिलने वाली है। यहाँ पे देखो आपका जो है ना अब आपका जो पर्टिकुलर वाटर पंप है वो देखने के मिलने वाला है। कोई एक बार देख लो कूलेंट का जैकेट होगा, डीओ सेटअप होगा, काफ़ी बड़ा जो है वो यहाँ पे आपको इंजन ब्लॉक जो है वो देखने के लिए मिलने वाला है। फिट फिनिशिंग देख लो। इस गाड़ी का जो ऑयल सिंप है ना वो यहाँ पे आपको टेढ़ा जो है मतलब आगे वाले पोर्शन में यहाँ पे आपको देखने के लिए जो है वो मिलने वाला है। और एक चीज़ हो गई, भाई इस गाड़ी के तहत ना आपको 2-2 स्पार्क प्लग्स देखने के मिलते हैं। मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपोजिट जो है ना कॉन्जनल पूरी की पूरी सेटअप के अंदर मतलब एक स्पार्क प्लग बड़ा हो गया, एक स्पार्क प्लग छोटा हो गया। तो यहाँ पे देखो एक बड़ा, एक छोटा, उधर जो है ना एक छोटा, एक बड़ा, इस प्रकार से मतलब यहाँ पे सेटअप जो है वो रखा गया है। 2 स्पार्क प्लग होने की वजह से मतलब केटीएम के द्वारा ये क्लेम किया गया है कि काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे आपको कंबशन एफिशिएंसी जो है वो देखने के लिए यहाँ पे मिलने वाली है। फ्यूल एजेंसी सिस्टम के ऊपर भी काम किया गया है क्योंकि नो डाउट है मतलब इतनी फ्लैगशिप बाइक है तो यहाँ पे राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल थ्रॉटल मॉड्यूलेटर यूनिट हो गया। तो पूरी तरीके से सारी चीज़ों को यहाँ पे मतलब मैनेज जो है वो यहाँ पे किया गया है। और कुछ बातें कर लेते हैं भाई इस गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स के बारे में। देखो, गाड़ी के तेज़ सेफ्टी फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको ड्यूअल चैनल एबीएस देखने को मिलता है, 6D इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको लीन सेंसर एंगल जो है ना मतलब लीन सेंसर जो है उनको भी यहाँ पे कहीं-कहीं जगह पे प्लेस जो है वो किया गया है ताकि वो चेक कर सके कि वही गाड़ी का बैलेंस जो है वो किस प्रकार का है। जो इसका एबीएस मॉडल है ना वो यहाँ पे बॉश के द्वारा सोर्स किया गया है 10.3 एमई वर्जन का मतलब लेटेस्ट जो है वो देखने को मिलने वाला है। मोटरसाइकिल ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम हो गया, कॉर्नरिंग एबीएस हो गया, फ्रंट व्हील लिफ्ट ऑफ प्रोटेक्शन हो गया, रियर व्हील लिफ्ट ऑफ प्रोटेक्शन हो गया। भाई तमाम यहाँ पे आपको सेफ्टी फीचर जो है इस बाइक के साथ में देखने के लिए मिलने वाले हैं। मैं बोल रहा था ना भाई यहाँ पे एक बात गौर कर लो, आप कोई भी मोड चूज़ करते हो ना, मोड के हिसाब से यहाँ पे थ्रॉटल रिस्पॉन्स हो गया, सस्पेंशंस की आगे की ट्यूनिंग हो गई, भाई पीछे भी आपको जो है ना सेमी एक्टिव सस्पेंशन दिख रही है तो पीछे की सस्पेंशन की भी ट्यूनिंग हो गई। देखो, आपका थ्रॉटल रिस्पॉन्स मतलब यहाँ पे मोड जैसे आप चेंज करोगे ना, सबसे पहले थ्रॉटल रिस्पॉन्स चेंज होने वाला है। इंजन की पावर डिलीवरी के हिसाब से यहाँ पे आपका पूरा का पूरा थ्रॉटल सिस्टम यहाँ पे चेंज होने वाला है। सस्पेंशन चेंज होने वाले हैं। यहाँ पे पावर डिलीवरी के तहत भी यहाँ पे चेंजेस देखने के मिलने वाले हैं। एबीएस सिस्टम उस तरीके से काम करने वाला है। ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम उस तरीके से काम करने वाला है। तो बहुत सारी चीज़ें आपके जस्ट मोड चेंज करने के हिसाब से ही जो है सारी चीज़ों के अंदर आपको जो है मतलब बदल जो है मतलब कुछ अलग-अलग चीज़ें जो है वो देखने के लिए मिलने वाली है। फ्रेम की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे फ्रेम देखो, इसके तहत भी एज़ कम्पेयर टू इट्स प्रीडिसेसर मतलब मैं वन्स अगेन कंपेयर करूँगा पहली वाली सुपर एडवेंचर से। फ्रेम जो है ना, आगे वाली फ्रेम की अगर मैं बात करूँ तो क्रोमियम मोलिब्डेनम जो है पूरी की पूरी स्टेनलेस स्टील कंस्ट्रक्शन के अंदर पाउडर कोटिंग में जो है आपको यहाँ पे फ्रेम जो देखने को मिलती है। बोल्ट-ऑन सबफ्रेम या एल्यूमीनियम कंस्ट्रक्शन के अंदर जो देखने के लिए मिलने वाली है। यहाँ पे क्रोमियम का क्यों इस्तेमाल किया, मोलिब्डेनम ये जो एलिमेंट है पर्टिकुलर इसका क्यों अलॉय का इस्तेमाल क्यों किया गया है, उसकी पूरी डिटेल जो है भाइयों मैं यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर ऐड कर दूँगा। बट वन्स अगेन अगर आपको डिटेल में जानना हो ना, तो मेरी सुपर ड्यूक की जो है ना वो वीडियो काफ़ी अच्छी तरीके से चेक कर लेना। फ्रेम के तहत क्या-क्या चेंजेस किए गए हैं एज़ कम्पेयर टू इट्स प्रीडिसेसर। सबसे पहले फ्रेम को आगे से थोड़ा-सा पुश किया गया है, तो यहाँ पे 15 मिलीमीटर तक जो हैंडल बार है ना, वो राइडर की तरफ यहाँ पे झुक गया है, चलाने में काफ़ी कम्फर्ट मिल सके। देन जो इसके टॉर्जनल स्टिफनेस है, इसके ऊपर काम किया गया है, तो आप हाई स्पीड्स के अंदर चलाते हो, काफ़ी अच्छा खासा फ्रंट एंड फील आ सके। इंजन माउंट जो है, वो 2 डिग्री तक यहाँ पे टाइटली रोटेट किए गए हैं, तो काफ़ी टाइटली जो है इंजन को यहाँ पे प्लेस जो है वो किया गया है। जिस वजह से आप बोलते हो ना कि भाई टॉर्जनल स्टिफनेस क्या होती है, तो ऐसी बाइक को आप जैसे हाई स्पीड्स में चलाते हो, तब आपको एक महसूस होगी चीज़ें कि भाई सारी चीज़ों को टाइटली यहाँ पे पैक करने की वजह से काफ़ी सही तरीके से बैलेंस जो है ना वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। फुट पेग्स एक बार देख लो, और ये फुट पेग्स भी जो है ना ये एडजस्टेबल है, मतलब आप बोलोगे भाई एडवेंचर मोटरसाइकिल्स के अंदर ये रबराइज एलिमेंट को दिया, भैया आप इसको निकाल पाओगे, 10 मिलीमीटर तक यहाँ पे एडजस्टमेंट करा पाओगे, काफ़ी अच्छे से थ्रेडिंग हो गई तो आपके जूतों पे वगैरह अगर कीची मतलब कीचड़ होगा, गीली मिट्टी होगी, वो निकल जाएगी। पीछे के ब्रेक लेवर्स भी देख लो, काफ़ी सही फिनिशिंग के अंदर आपको देखने के लिए मिले, मतलब सारी चीज़ें आपको फंक्शनल जो है वो देखने के लिए मिलने वाली है। एग्जॉस्ट की बातें कर लेते हैं।
एग्जॉस्ट जो है 2-in-1 हेडर के अंदर जो पूरा का पूरा स्टेनलेस स्टील कंस्ट्रक्शन के अंदर देखने के लिए मिलने वाला है। 3 यहाँ पे लैम्बाडा की जो है वो सेंसर का इस्तेमाल किया गया है, तो इमिशन नॉर्म्स के ऊपर चेक रखने में सहूलियत मिल सके। इसका जो हाइड्रोफोम जो पूरा का पूरा कम मतलब यहाँ पे लोड जो पूरा का पूरा डक्ट है, आपका एग्जॉस्ट डक्ट हो गया, उसके तेज भी यहाँ पे इजाफा किया गया है, तो काफ़ी अच्छा खासा मतलब साउंड आउटपुट ही हो गया। बट इमिशंस को मद्दे रखते हुए जो मतलब इन चीज़ों को यहाँ पे मतलब उनके प्रावधान जो है वो यहाँ पे किए गए हैं केटीएम के द्वारा। सीट एक बार देख लो, ड्यूअल सीट यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन हो जाए। वंस अगेन बोलना चाहूँगा, सीट के एडजस्टमेंट यहाँ पे आप कंफर्टेबल यहाँ पे करा पाओगे। काफ़ी सही यहाँ पे आपको एलिमेंट यानी कि काफ़ी अच्छी खासी आपको फिट फिनिशिंग जो है देखने को मिलने वाली है। काफ़ी सही यहाँ पे कंपाउंड हो गया, ना द सॉफ्ट ना द फर्म, काफ़ी कंफर्टेबल और काफ़ी सही जो है रखी गई है। पिलियन के लिए भी काफ़ी अच्छी खासी स्पेस जो है वो यहाँ पे आपको डेडिकेटेड देखने के लिए मिल जाएगी। वही अगर मैं बात करूँ भाइयों, एक और चीज़ हो गई, ठीक है? यहाँ पे ना इसका जो एयर फ़िल्टर मॉडल है उसके तहत भी भाई काफ़ी सही काम जो है किया गया है केटीएम के द्वारा। तो बोलोगे भाई कौन-सा काम किया गया है? तो देखो, जो पहली वाली मतलब सुपर एडवेंचर थी ना उसके मुकाबले, इसको अगर आपको चेंज करना हो या फिर अगर आपको लगता है क्या मतलब इसके ना एयर फ़िल्टर मॉडल के अंदर ना मतलब मुझे नया एयर फ़िल्टर डालना है, जस्ट 4 आपको स्क्रूज़ खोलने पड़ेंगे। एयर फ़िल्टर मॉडल जो है ना आप यहाँ पे काफ़ी सही कंफर्टेबल यहाँ पे एक्सेस कर पाओगे, तो उसके वजह बहुत बड़ा चेंज हो गया। दूसरी चीज़, एयर फ़िल्टर मॉडल को इस तरीके से यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है एर्गोनॉमिकली, तो कोई धूल-मिट्टी हो गई, कहीं खराब यहाँ पे मतलब रास्तों से आप चल रहे हो ना, जो धूल है या फिर मिट्टी वो डायरेक्टली डायरेक्ट होने वाली है आपके एयर फ़िल्टर मॉडल के ऊपर। वर्टिकल स्लैट जो है ना उनका यहाँ पे इस्तेमाल जो है वो किया गया है केटीएम के द्वारा, तो मतलब काफ़ी सही आपको एर्गोनॉमिकली जो है डिज़ाइन यहाँ पे आपको थॉटफुल एयर फ़िल्टर मॉडल जो है वो भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे देखो डेडिकेटेड आपको रैक जो है वो भी देखने को मिल जाती है, तो काफ़ी सारा लगेज जो है या फिर आप मतलब बोलते हो कि आपका पर्टिकुलर जो आता है ना केसिंग हो गया एज़ अ पार्ट ऑफ एन एक्सेसरी, मतलब बहुत सारा सामान यहाँ पे आप रख पाओगे, वो भी यहाँ पे आप लगा पाओगे। काफ़ी सही यहाँ पे आपको मेटलाइज़्ड बिल्ड के अंदर सारी की सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली है विद इंटीग्रेटेड पिलियन के फुटरेस्ट के साथ में। रेडी टू रेस्ट की यहाँ पे वंस अगेन आपको ब्रांडिंग जो है वो भी देखने को मिलने वाली है। यहाँ पे देखो इस प्रकार के प्रावधान हो गए, मतलब यहाँ पे आपको जो है ना देखो मेन स्टैंड के प्रावधान जो है वो भी देखने को मिलने वाले हैं। आई डोंट नो यार मतलब मेन स्टैंड पे कैसे लगा हुआ है इतनी भारी भरकम बाइक को। एल्यूमीनियम बिल्ड के अंदर पूरा का पूरा आपको साइड स्टैंड जो है वो भी देखने को मिलने वाला है। इस तरफ देखो आपका जो है ना पर्टिकुलर देखने के लिए मिलने वाला है आपका ऑयल फ़िल्टर हो गया। इस प्रकार का गियर चेंजर हो गया। सारे के सारे हेड एक बार देख लो किस प्रकार की सारे के सारे फिट फिनिशिंग पूरे के पूरे कंपोज़ वो रखे गए हैं। आपका एग्ज़ॉस्ट आउटलेट हो गया। इस प्रकार के पूरे के पूरे प्रावधान जो है मतलब कैटलिस्ट जो टू वे कैटलिस्ट जो है वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। फुट पेग्स हो गए, सेंटर पोज़ीशन फुट पेग जो है वो रखे गए हैं। इस तरीके से रखे गए हैं तो मतलब आप कहीं पे भी चलाना चाहते हो ना ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आने वाली। एक स्टेप यहाँ पे चेन स्प्रॉकेट हो गया। पूरे के पूरे जो स्विंग आर्म है एज़ कम्पेयर टू इट्स प्रीडिसेसर वन्स अगेन मैं बोलना चाहूँगा कि 15 मिलीमीटर तक यहाँ पे लंबा जो है वो किया गया है। डाई कास्टेड पूरा का पूरा एल्यूमीनियम कंस्ट्रक्शन के अंदर स्विंग आर्म देखने को मिलने वाला है। चेन स्प्रॉकेट वो भी आपको एल्यूमीनियम बिल्ड के अंदर देखने को मिलने वाला है, छोटी सी चेन कवरिंग के साथ में। ये भी पूरी की पूरी फिनिशिंग देख लो भाई, बहुत स्टर्डी और काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी के अंदर जो है ना सारी की सारी मतलब चीज़ें देखने की है। एल्यूमीनियम फुट पेग्स हो गया, रबराइज़ थ्रेडिंग के साथ में मतलब सही यहाँ पे प्रीमियम जो फीचर देखने को मिलने वाले हैं। आपको अंडर सीट स्टोरेज का एक्सेस करना हो, जस्ट इस बटन को दबा दो, आप यहाँ पे अंडर सीट को यहाँ पे एक्सेस जो करा पाओगे, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली है पूरा का पूरा। इसको आप निकाल के छोटे-मोटे मतलब स्पेस होगी, छोटे-मोटे पेपर्स रखना चाहते हो तो उनको यहाँ पे एक्सेस जो है वो यहाँ पे आप करा पाओगे। फिट फिनिशिंग होगी। वही मतलब मैं इस तरफ से चलता हूँ और यहाँ पे देखो ट्विन टिप जो है ना यहाँ पे आपको एग्जॉस्ट आउटलेट देखने के लिए मिलने वाला है। काफ़ी सही डेडिकेटेड आपको यहाँ पे प्लास्टिक बिल्ड के अंदर हीट शील्ड के साथ में। पीछे के सस्पेंशन की बात करूँ तो यहाँ पे वंस अगेन जो है ना डब्ल्यूपी एपेक्स थ्रू जो है ना सेमी एक्टिव सस्पेंशन देखने को मिलने वाले। तमाम यहाँ पे सेटिंग जो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से करा पाओगे। पीछे का डिस्क ब्रेक का ब्रेक ऑयल रिजर्वायर हो गया। यहाँ पे देखो 267 मिलीमीटर की डिस्क होगी। ब्रेम्बो के ट्विन पिस्टन कैलिपर हो गए, स्टील ब्रेडेड लाइन्स होगी, एबीएस की रिंग हो गई। यहाँ पे कास्ट एल्यूमीनियम होलो अलॉय व्हील्स हो गया। यहाँ पे वंस अगेन मैं बोलना चाहूँगा काफ़ी प्रीमियम रबर का इस्तेमाल किया गया है। ऑफ रोड ओरिएंटेड टायर्स है, टायर प्रोफाइल में यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर जो है वो ऐड कर दूँगा। फिट फिनिशिंग देख लो। यहाँ पे देखो व्हीलर सेक्शन के अंदर भी काफ़ी सही रखी गई है, तो आगे वाले कंपाउंड जल्दी यहाँ पे गंदे नहीं होने वाले। सस्पेंशन ट्रैवल भी काफ़ी इनफ जो है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। लाइसेंस प्लेट के लाइट एलईडी के अंदर पूरे के पूरे एलईडी टेल लैंप्स, आपकी जो इंडिकेटर्स है वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएँगे। हाँ, तो ये कुछ बातें थी पूरी की पूरी इस बाइक के बारे में। आई थिंक सो मतलब मैंने सारी चीज़ें कवर कर लिए हैं, स्टिल कोई चीज़ें होंगी भाइयों तो वो यहाँ पे मैं स्क्रीन के ऊपर ऐड कर दूँगा विद रिगार्ड टू द मतलब इंजन हो गया या फिर कोई अगर और टेक्निकल बिट्स होंगे ना, तो वो यहाँ पे मैं स्क्रीन के ऊपर ऐड कर दूँगा मेरे दोस्तों। तो भाइयों यही कुछ काफ़ी अच्छी तरीके से इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग द ऑल न्यू 2024 केटीएम 1290 सुपर एडवेंचर एस इस काफ़ी अच्छे खासे ऑफ-रोड ओरिएंटेड प्रोमिनेंट सुपर बाइक के बारे में। आप बोल सकते हो भाई ये सुपर बाइक ही है, एडवेंचर ओरिएंटेड। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों? अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। काफ़ी सारी डिटेल येट यूज़फुल एंड थॉटफुल वो भी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के ऊपर देखने के लिए मिलने वाली है। सो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर और जय हिंद।